भाइयों कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो यार हमेशा की तरह तुम्हारा भाई नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आ गया है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरे सब्सक्राइबरों से ये है कि मैं कुछ दिनों से ऑफलाइन था, इस वजह से मैं सभी अपने सब्सक्राइबर को दिल से सॉरी बोलता हूँ कि गैस थोड़ी सी घर में काम की वजह से मैं अपनी वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं अपनी कंटिन्यू वीडियो डालूंगा और आप लोगों को आगे की स्टार्टिंग जर्नी कैसी होती है वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पहली बात मेरी ये है, ध्यान से देख लेना, वीडियो पे आए हो तो वीडियो को अच्छे से समझ लेना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छी बात दिखा के चाहता है तुम्हारा भाई, तो उस वीडियो को कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा। अब मेरे परसों के दिन एक सब्सक्राइबर ने भाई मुझे एक कमेंट किया था। कमेंट क्या कर रहा था कि सर ये बताइए, हम किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमें तो भाई अपनी अर्निंग से मतलब है, पैसे कमाने से मतलब है। तो जो हमें नंबर प्रेडिक्शन दिया जाता है, अगर मान लीजिए उसमें आपको 20 नंबर प्रेडिक्शन दिए जा रहे हैं, 20 में 11 या 12 राइट हैं, 8 या 9 डिफ़ॉल्ट है। मतलब एक तरीके से मान लीजिए वो केवल एक गेस तक करके दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको एक नंबर पे बता दिया कि यहाँ पे आप 500 रुपये की अपनी स्ट्रेटेजी कर सकते हो। मतलब 500 रुपये का स्टॉक लेके अपना बना सकते हो नंबर प्रेडिक्शन। एक नंबर पे आएगा, आपको यहाँ पे 500 का प्रॉफिट होगा। लेकिन बस यही पॉइंट वाली बात है कि अगर मैंने ये एक नंबर बनाया तो एक नंबर को मैंने किस हिसाब से सजेस्ट करके आप लोगों को बताया कि एक नंबर पे ही आपको अपनी ट्रेडिंग लेनी है। अब कलर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि कलर ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही सिम्टम्स नंबर होते हैं। अब जिसे हम बात कर लें, एक स्ट्रेटेजी लेवल होता है जो कि हमारे नंबर बाय नंबर स्टेप बाय स्टेप चलता है। अब जैसे मान लीजिए पहले हमारे नंबर 1 आ रहा, उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टेप लाइन 3 पे जा रही है और थर्ड स्टेप लाइन 7 पे जा रही है। इस बेस पे स्ट्रेटेजी चल रही है। अभी ये इस बेस पे चल रही है 1 से 3 और 3 से 7। डिस्टेंस कितने का हमारे बीच में, 1 से 3 मतलब 2 पॉइंट का और 3 से 7 मतलब 4 पॉइंट का। यहाँ पे हमें 2 ठो डिस्टेंस मिले। अब इस पर हम 2 नंबर पे डिस्टेंस पॉइंट देखेंगे और यहाँ पे हम अपना 4 नंबर पे डिस्टेंस पॉइंट देख के क्लिक कर लेते हैं। ये हो गया नंबर ट्रेडिंग प्रेडिक्शन। यहाँ पे जो नंबर ट्रेडिंग प्रेडिक्शन दिया जाता है 1/3, 3/7। अब इस चीज़ को हमें समझना है कि आगे जो हमारा नंबर प्रेडिक्शन आने वाला है, जो ग्रीन कैंडल से हमें समझ में आएगा यहाँ पे हमारा प्रॉफिट किस तरीके से जाएगा, प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा। सबसे पहली चीज़ यार अगर मैं आप लोग को बता दूँ कि इस जगह पे जिसे कहते हैं हम लोग, अगर इसकी बात करें, ये जैसी हो गई हमारी ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग कितनी कई प्रकार की होती है, तो यहाँ पे हम लोग हो गए कलर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या मान लो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं, या प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे 3 मैंने आपको पॉपुलर स्ट्रेटेजी बताई है। स्ट्रेटेजी कई प्रकार की होती हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ यही स्ट्रेटेजी कई प्रकार की होती है। लेकिन जो बेसिकली जिसमें एक ट्रेडर ट्रेड करता है वो स्ट्रेटेजी पॉपुलर ये वाली होती है, जिसमें कलर ट्रेडिंग आ जाती है, स्टॉक मार्केट आ जाता है, सेल आ जाते हैं, प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें आपकी इन ट्रेडिंगों के अंदर आती है। लेकिन अगर हम बात करें भाई नंबर प्रेडिक्शन की, तो नंबर प्रेडिक्शन जो स्पेस होता है, जैसे मान लीजिए पहले लाइन पे आपको नंबर प्रेडिक्शन दिया गया 1 का और 3 का कि यहाँ पे आपको अपने स्टॉक को होल्ड करना है और यहाँ पे जाके आपको सेल कर देना है। तो यहाँ पे अगर जैसे आपने सेल किया, यहाँ पे आपके 2000 का अमाउंट लगा था 7 नंबर प्रेडिक्शन में, आगे आने वाला प्रॉफिट आपका 12% का होने वाला है। तो यहाँ आपने 2000 रुपये अपने इन्वेस्ट करें, यहाँ पे आपको 1200 रुपये का प्रॉफिट आ गया, जिसे कहते हैं 11% का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। लेकिन ये 11% का प्रॉफिट कैसे निकाला भाई, नंबर प्रेडिक्शन के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। अब लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न कहाँ पे आ जाता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है जो ट्रेडर होता है कि यहाँ पे हमारी मार्केट क्या स्टैंड अप हो सकती है, स्टैंड अप होगी, हमें प्रॉफिट लगेगा कि लॉस लगेगा, ये भी कन्फ्यूज़न होता है। इस मार्केट को हम बेस में डालें कि अपर में डालें, ये भी कन्फ्यूज़न होता है। तो सारे कन्फ्यूज़नों को दूर करते हुए मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि पहले देखो कोई भी ट्रेडिंग हो, उसके पहले इंटरनल कोर्स को समझेंगे, फिर एंटर कोर्स को समझेंगे, फिर उसके प्रेडिक्शन लेवल को समझेंगे। अगर आप पहले जो है इंटरनल कोर्स को समझ गए, जिसे कहते हैं फर्स्ट प्रोसेस, दूसरा होता है इंटर कोर्स जिसे कहते हैं सेकंड प्रोसेस, और तीसरा होता है प्रेडिक्शन नंबर।
जिसे कहते हैं थर्ड प्रोसेस। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोसेस को समझना पड़ेगा, फिर दूसरे प्रोसेस को समझना पड़ेगा, फिर तीसरे प्रोसेस। जब प्रोसेस बाय प्रोसेस आप समझ जाओगे तो आगे आने वाले प्रेडिक्शन नंबर अपने आप ही काउंट करके, कैलकुलेट करके आप ये अच्छे से निकाल सकते हो कि भाई आगे आने वाले ट्रेडिंग के अंदर कौन सा नंबर प्रेडिक्शन में आएगा। यही चीज़ होती है स्टेप। लेकिन जो आप कहते हो कि भाई अगले ने हमें इस नंबर बताया हमारा प्रॉफिट हो गया, उसने बताया हमारा लॉस हो गया, तो ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। किसी को भी मैं एक चीज़ बता दूंगा आप लोग को, जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हो, कि किसी को भी कंफर्म ये नहीं मालूम होता कि नंबर के अंदर प्रेडिक्शन यही आने वाला है। वो केवल अपना कैलकुलेशन यूज करता है यहाँ पे, जिसे कहते हैं माइंड गेम, जिसे कहते हैं माइंड। पूरे दिमाग को जोड़ने के बाद, दिमाग लगाने के बाद हम केवल एक गेस बताते हैं कि अभी हमारा नंबर प्रेडिक्शन 1 पे आ रहा है, तो आगे नंबर प्रेडिक्शन हमारा कल ट्रेडिंग के अंदर कौन सा आने वाला है, कौन से स्टॉक को हमें सेल करना है और कौन से स्टॉक को हमें स्टैंड करके होल्ड करना है। तो उसी चीज़ को समझना है। और तुम इस चीज़ को मान लो कि कंटिन्यू अगर तुम्हें जो भी प्रेडिक्शन दे रहा है, तुम उसी के कहने पे अपने मतलब स्टॉक है, मार्केट है, जो भी अपने मतलब ट्रेड ले रखी है, उन ट्रेडों को होल्ड करो या सेल करो। ये भाई आपको अपने मन से सारे कोर्स समझने के बाद ही करना पड़ेगा। और तुम सोचो कि भाई कोई की मतलब किसी भी रैंडमली हमने वीडियो देख ली, वीडियो देख के हम ट्रेडिंग करना शुरू किए, तो मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप हमेशा लॉस खाओगे और उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। तो बारीकी समझने के लिए पहले सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस, सारे प्रेडिक्शन को समझना पड़ता है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी होती है। ट्रेडिंग के लिए मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हमेशा एक बिग अमाउंट चाहिए। बिग अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता, बड़ा प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता। मैं हमेशा शुरू से अपने सब्सक्राइबर्स को यही समझाता हूँ, भाई थोड़े से इन्वेस्टमेंट से करो, 100-200 से करो, 500 से करो। आप उतना इन्वेस्ट करो जितने में आपको लॉस ना लगे, और यदि आपको लॉस लग जाता है तो आपको कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ होती है कि इसमें अगर कोई भी ट्रेडर का लंबा लॉस हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंट हो जाता है, बंद कर देता है ट्रेडिंग करना। तो ये सब प्रोसेस में रखना ही नहीं है। आपको बिल्कुल डीपली स्लो डाउन से चलना है, बिल्कुल नीचे से चलना है। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। आपको अपने स्टॉक्स लेने हैं, शेयर करने हैं, शेयर खरीदने हैं, उनको होल्ड करना है, और किस जगह पे मार्केट बेस में आपको कैलकुलेट करके उसको बेच देना है। ये मैं अपनी वीडियोस में आप लोग को आगे सिखाता रहूँगा। मेन वीडियो थी हमारी कि कलर प्रेडिक्शन के अंदर नंबर स्ट्रैटेजी कैसे देते हैं। तो नंबर स्ट्रैटेजी का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि नंबर स्ट्रैटेजी का फार्मूला कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे आप लोगों को एज टू एग्जाम्पल बताया कि 3 नंबर पे रिलायंस का शेयर आपको खरीदना है। यहाँ पे रिलायंस के शेयर की मार्केट कितनी चल रही है, मान लीजिए 2000 रुपये की यहाँ पे मार्केट है। यहाँ पे आपको एक शेयर रिलायंस का 2000 रुपये का मिलना है। यहाँ पे आपको इस शेयर को खरीद लेना है। अब इस शेयर को कहाँ तक होल्ड रखना है, जब हम देखेंगे कि हमारी रिलायंस की मार्केट लाइन डाउन नहीं हो रही, बराबर कंटिन्यू मार्केट हमारी अप में जा रही है। मार्केट हमारी अप में जा रही है, किस जगह पे जाके होल्ड होगी, इस नंबर कैलकुलेशन को भी देखना है। जहाँ पे नंबर हमारे अल्फ़ाबेट से लिखे होते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 1 4 5 कुछ भी एक्सेट्रा कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जहाँ पे मार्केट जाके होल्ड होती है, यहाँ पे एक्सेट्रा लाइन नंबर होते हैं, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट काउंटिंग लिखी होती है कि हमें इस जगह पे अपना ट्रेड बेचने पे इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप ट्रेड बेच देंगे अपनी तो आपको बिग प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे आपकी मार्केट होल्ड हो रही है और इधर से मार्केट ने होल्ड मूवमेंट करके डाउन की तरफ फॉल चालू कर दिया, तो जिस जगह से डाउन गई है और जहाँ तक गई है उस डाउन तक का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ना कि जिस जगह पे रुकी हुई थी उस जगह का प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग की हर एक स्ट्रेटेजी को बहुत ही बारीकी से समझना है, बहुत ही अच्छे से सीखना है। तो आई होप आप लोग के नंबर प्रेडिक्शन वाली जो काउंसलिंग मैंने बताई है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके आगे कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे मैसेज
मेरे कमेंट पे पूछ सकते हैं, निस्फिक्र मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन आज जो मेरे वीडियो बनाने का मेन मोटिव था वो यही था कि काफ़ी दिनों से यार मैंने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को होल्ड रखा हुआ था। नंबर प्रेडिक्शन के कारण काफ़ी कंफ्यूज था, काफ़ी सीख रहा था ताकि मैं आप लोग को एक परफेक्ट नॉलेज दे सकूं। और हालांकि मैं सीख चुका हूं और वो चीज़ें मैं आपको अब अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी चीज़ें समझा दूंगा। कहिए तो आप मैं लोग को चार्ट शीट्स भी मैं इसकी शो कर दूंगा, आप उससे भी सीख सकते। तो आई होप आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई बिल्कुल अच्छे से तुम लोग को समझा देगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।